वर्तमान सरकार जाति व धर्म के नाम पर लोगों को लड़ा रही डा संग्राम यादव। आरसीसी सड़क का विधायक ने किया लोकार्पण। अहरौला। रविवार को खजूरी गांव में 200 मीटर आरसीसी रोड का 14 लाख की लागत से अपनी निधि से आरसीसी रोड का सपा विधायक डॉक्टर संग्राम यादव के द्वारा लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डा संग्राम यादव ने कहा कि वर्तमान सरकार में या तो पेपर लीक हुई या तो परीक्षाएं रद्द होती हैं। सालों से प्रयागराज में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे प्रतिभागी परेशान है। 69,000 शिक्षकों की भर्ती में महा घोटाला हुआ। गरीब परिवार का बेटा महंगी शिक्षा के कारण शिक्षा से वंचित हो जा रहे हैं। हमारी लड़ाई स्वास्थ्य, शिक्षा और बेरोजगारी पर है। हम 2027 में इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और उत्तर प्रदेश के जनमानस के बल पर पीडीए के नेतृत्व में सपा की सरकार बनेगी। कहा कि आज आउटसोर्सिंग नौजवान दुखी है। आउटसोर्सिंग की व्यवस्था खत्म कर परमानेंट नियुक्ति सरकार देने का काम करें। कहा कि सरकार लोगों को जाति और धर्म में लड़ने का काम करती है, कभी मंदिर मस्जिद तो कभी हिंदू मुस्लिम, ऐसे ही अपने को सत्ता में बनाए रखने के लिए भाई से भाई की लड़ाई करती है। कहा कि एक छोटी सी सड़क को लेकर इतने बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं और विपक्ष की ताकत और विपक्ष के मजबूती को देखते हुए स्वयं मुख्यमंत्री को अपने ट्विटर अकाउंट पर छोटी सी सड़क अहरौला कप्तानगंज 21 किलोमीटर मार्ग की घोषणा करनी पड़ी। कभी पंचायती राज मंत्री कहते हैं कि सड़क हमने पास करवाई है, तो भाजपा के तमाम नेता सड़क को लेकर दावे कर रहे हैं। हमारी सरकार में ऐसी छोटी सड़कों के लिए जनता को कभी सड़क पर नहीं आना पड़ा। हमने सबके भाव और विचारों का सम्मान किया है और अपने विकास के मजबूत आधार के दम पर 2027 में उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी। भाजपा की सरकार बाबा साहब के संविधान को नहीं मानती। वह देश और प्रदेश को बुलडोजर के दम पर लोगों को डराकर चलना चाहती है। जनता जान चुकी है, अब जनता को यह सरकार गुमराह नहीं कर सकती। इस मौके पर पूर्व प्रमुख बर्मन यादव, राजेंद्र राम, शिवधर चौबे, जयप्रकाश यादव, राहुल यादव, गरीब यादव, बलवंत यादव, प्रधान वीरेंद्र यादव, महेंद्र प्रभुदिन यादव, राजेश चौहान, कालिका यादव मौजूद रहे। उसको भी पूरा करके गांव में सुगम रास्ता बना करके सरकार पर अभी अपने आउटसोर्सिंग के बारे में और स्वास्थ्य शिक्षा बदहाल है, ये तमाम आरोप हैं, इस पे क्या कहेंगे? और अहरौला कप्तानगंज मार्ग को लेके भी तमाम दावे हैं, उस पे क्या कहेंगे? सारी बातें। देखिए, मैं तो आपसे पहले कहा कि आउटसोर्सिंग व्यवस्था कैंसर से भी खतरनाक व्यवस्था है, जो हमारे नौजवानों को, पढ़े लिखे लोगों के भविष्य को बर्बाद करने का। अगर सरकार इतनी बड़ी तीर मारती है, बार बार कहती है कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बन रहे हैं, हम सुशासन का राज स्थापित कर रहे हैं, तो अस्थायी नियुक्ति से उसे डर क्या है? हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने बार बार कहा कि वो अस्थायी नियुक्ति इसलिए नहीं देना चाहते, वो कंपनियों को लाभ पहुंचाना चाहते हैं। अगर अस्थायी नियुक्ति देंगे तो उन्हें बाबा साहब के आरक्षण के प्रावधान को मानना पड़ेगा, इसलिए वो आरक्षण ही नहीं देना चाहते। इसलिए हर चीज को प्राइवेट हाथों में बेचने का काम कर रहे हैं। हम सब समाजवादी मिल करके इस आउटसोर्सिंग व्यवस्था को उखाड़ फेंकेंगे और अस्थायी नियुक्ति की मांग को लेकर के हम बहुत जल्दी नौजवानों के बीच जा करके उनसे मिलजुल करके आंदोलन की रणनीति भी बनाएंगे। 2027 के लिए क्या कुछ संदेश देंगे? आपने तो अपने सामने देखा, सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए यह लोकार्पण समारोह संकल्प लेता है, और जो हमारा धर्म है भी ऐसा है, हमारे लोग भी ऐसे हैं, तो संकल्प ले लेते हैं तो उसको पूरा करने के लिए अथक प्रयास भी करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि सब लोग अथक प्रयास करके उस लक्ष्य को पूरा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।